सबको हरिओम। सुप्रभातम। प्रातः हो गई, अब आप अपने काम धंधे में निकलेंगे। आपका ये दिन आज का अच्छा कटे, कोई संकट ना आए। और मैं भगवान मेरे विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि सारे काम धंधे से निपट करके आप सुरक्षित अपने परिवार, अपने घर में पहुंचे। यही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। एक दुख भी लगता है। किस बात का दुख? ये भागवत में एक प्रसंग आया है। जो वेद व्यास भगवान का ही एक विष्णु का अवतार, वेद व्यास ने 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, उपनिषद लिखने वाला भी एक दिन यमुना की तट पर बैठकर दुखी होकर के चिंता में बैठे हुए थे। नारद को बड़ा दुख लगा और उन्होंने यमुना की तट पर पहुंचता है भगवान वेद व्यास के पास और एक प्रश्न पूछता है कि महाराज, आप इतनी बड़ी चिंता में क्यों हैं? मैं बार बार आपको, आज 50 साल से मैं सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूं। 50 इयर्स कंप्लीट हो गया है। जब मैं पढ़ता था स्कूल में तब मैं संत बना और निकला समाज को सुधारने, हिंदू समाज को सुधारने। मेरा प्रथम संस्था है चिन्मय मिशन। मैं चिन्मय मिशन से शिक्षा दीक्षा लिया हूं और आज वर्ल्ड के अंदर मैं बोल रहा हूं कि एक ही संस्था है चिन्मय मिशन, जिससे कभी किसी को दुख नहीं हुआ, सुख ही मिला। उसके बाद में बहुत सारी संस्था में रहा। विश्व हिंदू परिषद में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर 12-13 साल रहा। ये उंगली पकड़ के अंडमान में बहुत सारी संस्था के लोग मेरे साथ चले हैं। बहुत सारी संस्था अंडमान में, विश्व हिंदू परिषद हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो और अन्य हिंदू संगठन। किसको मैंने ये उंगली पकड़ के अंडमान में नहीं घुमाया जब ये नए नए आते थे अपनी संस्था खोलने अंडमान में। मगर अब ये उंगली को ऐसा मैंने मोड़ा है कि अब कोई पकड़ नहीं सकता इसको। जरूरत पड़े तो मैं काट के भी फेंक दूंगा इस उंगली को, ताकि और कोई पकड़ के ना चले और मुझको दुख ना हो। तो मैं हर कथा का बैकग्राउंड समझाता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं, रामायण हो, गीता हो, वेदो पुराण, उसका बैकग्राउंड क्या है और प्रमाण के साथ बोलता हूं किस जगह क्या लिखा है। ऐसे नहीं बोल देता मैं। उठा के पढ़ लो ये गीता के पेज, ये अध्याय रामायण का, ये भागवत का। डाउट है तो बोलो स्वामी जी आप झूठ बोल दिए। तो वेद व्यास को चिंता में देखकर नारद पूछते हैं कि महाराज आपको इतनी चिंता क्यों है? बोला, नारद मैं कलयुग का प्रभाव को देखकर बड़ा डर रहा हूं। मुझको ये मालूम है कि एक घोर कलयुग में लोग ये रामायण, गीता, ये वेद पुराण पढ़ेंगे तो मगर इस पर चल नहीं सकेंगे। क्या करूं? इनके सुख के लिए मैं क्या करूं? तब नारद उनको उपदेश देता है कि आपने 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, महाभारत सब लिख दिए। अब ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो, ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हो। ठीक है बोला। तब ये भागवत 18 अंतिम पुराण, सुख सागर, ये लिखा गया। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? मैंने 50 साल अंडमान में और कम से कम 18-19 साल मैंने मुख्य भूमि के बड़े बड़े शहरों और गांव के छोटे छोटे गरीबों के घरों तक, किसानों के घरों तक मैं पहुंचता हूं हर वर्ष। सिर्फ पैसा जमा करने नहीं, दान दक्षिणा लेने, चंदा लेने नहीं, सिर्फ ये भागवत की शिक्षा और ज्ञान देने। मगर ये तीनों चीज कलयुग नहीं, ये तो भटयुग है। आपने 4 युग का नाम सुने, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। मैंने एक युग और बना दिया, भटयुग। ये 4 युग तो फिर भी अच्छे थे और ये 5वां युग भटयुग में आज हिंदू समाज भटक चुके अपने रास्ते से। इनको ना तो ये भागवत का भक्ति काम आ रही है, ना ज्ञान काम आ रहा है, ना तो इनका वैराग्यपन आ रहा है।
दुख है, इसलिए मैं दुखी हूं। प्रेमी सज्जनों, पेट का पीछे सिर्फ हिंदू समाज भटकता है, घर संपत्ति परिवार के पीछे भटकता है। किसी संस्था में घुसते भी है तो एक मतलब लेके, किसी राजनीति में घुसते हैं तो एक मतलब लेकर, हमको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फायदा होगा। ज्ञान, आज ज्ञान की कोई कीमत नहीं रही है, खासतौर से हमारे ये अंडमान में। मैं मुख्य भूमि की बात नहीं करूंगा, अंडमान की बात करूंगा, जो 50 साल अपना जीवन गुजार दिया हिंदू समाज को समझाते समझाते, और आज धीरे धीरे उनको छोड़ना भी शुरू कर दिया। तो प्रेमी सज्जनों, हिंदू समाज को खाली पेट की चिंता है। यही पेट की चिंता, घर गृहस्थी की चिंता, धर्म की चिंता, पेट की चिंता, मौज मस्ती, नाच गाना, डांस की चिंता से छोड़कर थोड़ा भी अपना मन को धर्म में लगाए होते तो आज इनके हाथ से ना ये कश्मीर जाती, ना आज बंगाल जा रहा है, ना तो केरल जाती, ना तो असम जाता, ना तो कर्नाटक जाता, और कई एक राज्यों में हम अल्पसंख्यक माइनॉरिटी नहीं होते। अगर तुमको यही ट्रू लव अगर अपने धर्म से होता तो नहीं है उनके पास। इसलिए मैं बार बार लोग को समझाता हूं कि तुम दूसरे धर्मों पर उंगली कभी मत उठाना। लोग कहते भी है, अब बार बार बिल्कुल मैं बोलता रहूंगा, अरे उनके पास तो सब है, घर है, गृहस्थी है, तुम्हारे तो तुम 2 और 1 में भी अटके पड़े, एक बच्चे और 2, और उनके तो 9-9, 10-10 बच्चे को पालते हुए भी वो 5 टाइम जाते हैं। क्रिश्चियन अपने समय पर चर्च पे जाता है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरों पर उंगली उठाते हैं, दूसरों पर। तुमको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय नहीं है, तेरे बच्चों को उठाने का समय नहीं है, तो तुम क्या गुरुकुल में जाएंगे और क्या तुम आगे चल पाएंगे। तो मैं बार बार कहता हूं, तुम अपना खुद देखो। अरे तुमने तो कुरान के ऊपर में कई एक लिख दिया हुआ है, आयात में ये लिखा है, ये बाइबल में ये तुमने कभी अपने भागवत को उठाकर पढ़ा, देखा भी नहीं है। करोड़ों हिंदू है, क्या कभी किसी को समझाया ये भागवत में क्या है? हाँ, भागवत का तो होता है 50 लाख का, 60 लाख का बिकता है ये भागवत। आज इतना होगा तो कथा होगा, कथा होगा, ज्ञान नहीं होगा, कथा होगा, नाच गाना होगा, कहानी किस्से होंगे, साजबाज बजेगा, खूब नाच होगा। इसलिए मैं सनातन धर्म ज्ञान यज्ञ करता हूं, भागवत ज्ञान यज्ञ करता हूं, इसमें नो डांस, कोई डांस नहीं। तो चलो, सुबह हो गया, अब आप निकलेंगे अपने काम धंधा के लिए। मेरा आशीर्वाद लेके जाओ, भगवान के एक बार दर्शन करके जाओ, एक बार दर्शन करके जाओ भगवान का। ये भगवान, मैं सही सलामत शाम को अपने घर, अपने परिवार में आ जाओ। और फिर रात को तो आपको शुभ रात्रि में मैं कुछ कथा सुनाते रहता हूं। तो इसलिए मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। एक भजन सुनाता हूं। मानो इस जीवन को व्यर्थ न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। चादर न लंबी तुम तानी के सो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। मानो इस जीवन को व्यर्थ न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। मन की गति संभालिए, मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर जाइए।
में भगवान कृष्ण बड़े अच्छा अर्जुन को समझाया है कि अर्जुन अपने मन को बस में करो। फिर मैं बोल रहा हूँ, बार बार ये बात बोलता हूँ, आपका मन स्थिर नहीं है तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। अगर मन स्थिर नहीं है, अगर आपकी मन स्थिर नहीं है तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। बुद्धि काम नहीं करेगी तो आपकी सारी इंद्रियां अपोजिट रिजल्ट आपको देगी, उल्टा बताइए। मैं अच्छा समझाया, आपको बुरा लग जाएगा। मैं चाय पी रहा हूं तो सोचे कि आप स्वामी जी शराब पी रहे हैं। मैं डांटूंगा तो बोलेंगे स्वामी जी गाली दिया। क्यों? क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। बुद्धि काम नहीं करेगी आपकी तो आपकी सारी इंद्रियां अपोजिट उल्टा संकेत करेगी। मन की गति संभाली ईश्वर की ओर जाए, ढोना जो चाहे तो पुण्य को ढो। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। चादर न लंबी तुम तानी के सो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो। चलते फिरते खाते पीते हरिओम जपो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत बोलते बोलते प्रहलाद भी भगवान को पा गया, बड़ी संकट से छूट गया। कितना बड़ा संकट से छूट गया। बार बार हरियाणा का सब कहते थे उसके पिता की, तुम हरिओम तत्सत मत बोलो। पहाड़ से फेंकवाया, हाथी से कुछ उड़ाया, जलती खंबे में जब बांधा तो तब भगवान प्रकट हुए नरसिंह अवतार लेकर। आप दिन रात हरिओम हरिओम कहते रहिए। आज मेरे पास जो जय श्री राम कहने वाले, राधे राधे, जय शिव बम 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 करने वाले भी आज हरिओम बोल रहे हैं। मेरा फोन जब मैं उठाता हूं, कोई का कॉल आता है तो सबसे प्रथम हरिओम कहता हूं, हरिओम हरिओम हरिओम। फिर कहता हूं कि 3 बार बोलो हरिओम 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 स्वामी जी। तो मैंने देश में बदलाव कर रहा है पूरे तरह। जो विष्णु भगवान को जानते नहीं थे आज लाखों लाखों विष्णु भक्त हो चुके हैं। तो मैंने देश में बदलाव कर रहा हूं। लोग जो स्तुति गाते नहीं थे आज वो लोग आज स्तुति गाने लगे अपने घर में। भजमन नारायण जय जय सुरनायक जन सुखदायक तत्पाल भगवंता। जो प्रार्थना करते नहीं थे वो भी अब प्रार्थना करके सर झुका रहे पृथ्वी को। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यान्यन मार्गेण मही महिषा गौ ब्रह्मणेभ्य शुभम मस्तु नित्यम। बहुत बड़ा मतलब है ये। लोका समझता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु प्रजनिया पृथ्वी सस्यशालिनी देशोयम सरोवरहित ब्रह्मणा सन्तु निर्भया। ओम सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु, ओम सर्वेषां शांति भवतु, ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु, ओम सर्वेषां मंगलम भवतु। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। ओम लास्ट में ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 3 बार पृथ्वी को प्रणाम कर रहे हैं। अरे तुम 1 बार तो दिन में पृथ्वी को प्रणाम करो, 2 बार करना शुरू कर दो। सुबह निकलते टाइम और रात को आके शाम को आते पूजा 2 बार तो प्रणाम करो। तुम शक्ति विहीन हो रहे हैं। जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, जो तुमको अन्न दे रही है, सब कुछ दे रही है, जिस पर तुम मकान बना रहे, जिससे खा पी रहे, उसको तुम प्रणाम नहीं करते, नहीं करते। तुम शक्ति विहीन हो रहे हैं। मेरी बात मान लो। श्रीनारायण आश्रम आज देश नहीं, अब तो वर्ल्ड में कुछ जगह पर हमारे भक्त लोग हमारा व्हाट्सएप से जुड़े हैं और सुबह और रात का ये 2 पोस्ट को पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। मेरा हर काम फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको बताता हूँ
आप किसी भी धार्मिक कार्य के लिए, चाहे भागवत साप्ताहिक हो, चाहे रामायण की पाठ हो, चाहे हवन हो, कोई भी पूजा, 1 रुपया मैं चंदन फीस नहीं मांगता हूं। आप जो दे दिए 1 रुपया 1 करोड़ के बराबर होगा। मैं देश के अंदर भ्रमण करता रहता हूं। हाँ, पहले मैं जब नौकरी पर था, सर्विस पर, तो मैं हिमाचल में, राजस्थान में 3-3 बार साल में जाता था। फिर जब रिटायर हुआ तो 2 बार किया, क्यों पेंशन से आश्रम चलाना, सब कुछ चलाना, लोग का सेवा करना, तो अब 1 बार कर दिया साल में। 1 बार मैं जरूर आता हूं भ्रमण के लिए देश में। क्यों, मैं कभी फीस नहीं पूछा। ये भी सुन लो कि मेरा ये श्री नारायण आश्रम किसी अन्य हिंदू संगठन से कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं, कोई संबंध भी नहीं है। ये किसी राजनीति को मानता भी मैं नहीं हूं। मेरा नेता भगवान विष्णु यहाँ पर खड़ा है, जो कभी हमको धोखा नहीं देगा, हमसे झूठ नहीं बोलेगा। ये आश्रम का मतलब क्या, या बच्चे पालना, बूढ़ों को पालना, ये भी नहीं है। ये एक आश्रम है। ये आश्रम का मतलब क्या, जैसा वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने 2 संतानों को जन्म दी, आश्रम था। वशिष्ठ मुनि ऋषि के आश्रम, विश्वामित्र के आश्रम में भगवान श्री राम जाकर के गुरुकुल में पढ़े। संदीपनी महाराज के आश्रम में कृष्ण शिक्षा दीक्षा लिया। कपिल देव मुनि का आश्रम आज भी है पश्चिम बंगाल में, यमुना के गंगा पर। तो ये आश्रम का मतलब है, चाहे एक संत हो, साधु हो, जो सिर्फ शिक्षा और दीक्षा दे। वो भी वहां पे डांस कराए किसी आश्रम में नारियों का, तो आश्रम नहीं है, उसको क्लब मानो, क्लब मानो। तो मैं या सिर्फ शिक्षा दीक्षा देके संत बनाने का काम करता हूं। और ये संत भी, हाँ, मैं स्कूल पढ़ाने वाली बात नहीं करता हूं। बहुत सारे आश्रम में आज बच्चे पढ़ते हैं ना, बड़े हो गए तो इन लोग कभी पढ़े हैं बचपन से आश्रम में, बड़े हुए तो आश्रम की तरफ क्या, मैं किसी मंदिर में भी इनको धर्म की कोई शिक्षा भी नहीं। मेरे आश्रम से निकलने वाले बच्चे बच्चियां आज आपके राजस्थान में सब भागवत पढ़ते हैं, सारी जगह, हिमाचल में, मुंबई में, अंडमान में लोग को सुनाते हैं। तो मैं तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मैं सपोर्ट नहीं करता। अभी भी मैं तैयार हूं, कोई इतना बच्चा देता दे दो, मगर मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, स्कूल नहीं पढ़ाऊंगा। मैं उसके यहाँ बैठा करके गीता, रामायण, वेद, पुराण, पुस्तक, वस्त्र दूंगा। जाओ बेटा, कल से बेटी जाओ, तुम सनातन धर्म की शिक्षा दे दो। अगर ये हर आश्रम करे, हर आश्रम, तो हमारी आज सनातन धर्म की जो प्रचार में रुकावट है वो खत्म हो जाएगा, हर हिंदू ज्ञानी बन जाएगा। तो भगवान आपको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, सुखी रखे। शाम को अपने घर आएंगे तो जरूर भगवान की पूजा कर लेना और पृथ्वी को प्रणाम जरूर करना स्तुति करके। देखो, पृथ्वी से ही आपको सुख शांति मिलेगी। 2 बार सुबह और शाम को 2 बार तो सर झुकाओ, पृथ्वी को प्रणाम करो। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।